प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पूनम क्लासेस में मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। आपके सामने स्क्रीन पर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मानव पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो है मुख, जहाँ से आरनाल की शुरुआत होती है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इन 7 प्रमुख अंगों से आरनाल का निर्माण होता है। इसके साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जिसके बारे में जानकारी अभी मिलेगी। आरनाल मुख से शुरू होकर के मलद्वार तक जाती हैं। ये करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती हैं। इसे हम पोषण नाल भी कहते हैं। आरनाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला काम भोजन को सरलीकृत कर पचाना, दूसरा पचित आहार का अवशोषण करना और तीसरा आहार को मुख से मुख द्वार तक पहुंचाना। इन 3 प्रमुख कार्यों के लिए भोजन है मुख से ग्रसित होकर के मुख मलद्वार तक की अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है तथा विभिन्न स्तरों पर संवहनी वाहिनी पेशियों के माध्यम से भोजन, पचित भोजन और अवशिष्ट आगे गति करते जाते हैं। आहार नाल में कई प्रकार के पोषक रस मिलते हैं जो भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पाचित भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल। इन सभी पोषक तत्वों को विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न स्तरों पर अवशोषण करके भोजन का पाचन को संपन्न करती हैं। पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र में मुख्यतः 7 अंग होते हैं। मुख, जो मुख गुहा से शुरू होती हैं, ग्रसनी, आरनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इन 7 अंगों से मिलकर के पूरा आरनाल बनती है। आरनाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर के मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग होता है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती हैं। जीवा मुख गुहा के पृष्ठभाग में आधार तल से फ्रेन्यूल लिंगम या जीवा फ्रेन्यूल के द्वारा जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुख 2 मांसल होठों से घिरा रहता है जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर तथा नीचे के भाग में एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक खांचे में स्थित होते हैं। इन खांचों को मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। मानव में द्विबारदंती दांत पाए जाते हैं, जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, स्थायी दांत तथा अस्थायी दांत पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दूसरा रदनक, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये
प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये बहुत अधिक विकसित होते हैं। तीसरे, अग्रचर्वणक। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में चार चार पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चौथा, चर्वणक। ये दांत भी भोजन पचाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 से दांत पाए जाते हैं। प्रथम से यह 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ग्रसनी। मुख व जीव व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी ऊपरी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रासनाल में तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश न कर सके। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की ओर होते हैं। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती हैं। ग्रसनी की संरचना को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ग्रास नासाग्रसिका, दूसरा मुख ग्रसिका और तीसरा कंठ ग्रसिका। इन 3 भागों से ग्रसनी की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। ग्रास नली। ये एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर गिरवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती हैं। इन ग्रंथियों से स्त्रावित श्लेष्म भोजन को लचदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियाँ भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमाकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों को एक पल्ला होता है। ये पल्ला घाटी द्वार कहलाता है। भोजन निकलने के दौरान ये पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। आमाशय। आहार नाल का ग्रास नली के आगे का भाग आमाशय कहलाता है। यह एक पेशीय जेड आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर के बाह्य हिस्से में मध्य पट के पीछे स्थित होता है। ये एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कार्डियक भाग। ये बायां बड़ा भाग होता है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती हैं। दूसरा, जठर निर्गमी भाग। ये आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है जहां से आमाशय छोटी आंत में जुड़ता है। तीसरा, फंडिस भाग। ये उपरोक्त दोनों भागों के मध्य की संरचना होती है। आमाशय में 2 अवरोधनी संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। पहली पेशी है ग्रास नलिका अवरोधनी। ये ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती हैं तथा आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती हैं। दूसरी, जठर निर्गमीय अवरोधनी। आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती हैं तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निर्गम को नियंत्रित करने का कार्य करती है। छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है तथा आहार नाल के इस भाग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, ग्रहणी। आहार नाल के आमाशय से जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो
भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, अग्रशुद्रांत, ये छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। तीसरा, शुद्रांत, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। ये भाग उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पित्त, लवण व विटामिन्स का अवशोषण करता है जो अग्रशुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। बड़ी आंत, शुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। मानव में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, अधात्र या अंधनाल, ये भाग शुद्रांत से जुड़ा होता है। यहाँ शुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अवशिष्ट को आगे वर्धांत्र में पहुँचा दिया जाता है। अंधनाल के अग्र भाग में जो शुद्रांत से जुड़ा होता है से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। उसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। वर्धांत्र, आरनाल में बड़ी आंत का अधात्र के आगे का भाग वर्धांत्र कहलाता है। ये उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। वर्धांत्र 4 भागों में विभाजित होती है। पहली, आरोही वर्धांत्र, करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरी, अनुप्रस्थ वर्धांत्र, करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तीसरी, अवरोही वर्धांत्र, करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और अंत में लास्ट में सिग्माकार वर्धांत्र, करीब 40 सेंटीमीटर की नलिका होती है। वर्धांत्र का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है। मलाशय आरनाल का अंतिम भाग होता है। ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला भाग को गुदा द्वार कहा जाता है। गुदा द्वार मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार पर आकर आरनाल समाप्त होती है। गुदा नाल में 2 सवर्णी बही और अंत सवर्णी पाई जाती हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में ये दोनों अवशोषणी पेशियाँ नियंत्रण का कार्य करती हैं। मनुष्य में आरनाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ यथा लार ग्रंथि, यकृत व अग्न्याशय पाई जाती हैं। लार ग्रंथि, ये ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती हैं। लार एक सीरिमित तरल तथा एक चिपचिपे स्लेज्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को लचीला बनाता है तथा स्लेज्मा लुब्रिकेट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन प्रारंभ करना, भोजन को चिकना बनाना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख ग्रसिका व जीवा की सफाई करना है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। पहली, कर्णपूर्व ग्रंथि, ये सीरम तरल का स्त्रावण करती हैं तथा गालों में पाई जाती हैं। दूसरी, अंधोजंब, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल व श्लेष्मिक स्त्रावण होता है। तीसरी, अधोजीवा ग्रंथि, ये जीवा के नीचे की तरफ पाई जाती हैं तथा श्लेष्मिक स्त्रावण करती हैं। यकृत, लीवर, पाचक ग्रंथि है। ये मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणात्मक, ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसका वजन
दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर यकृत दो भागों दाईं और बाईं पालियों में विभाजित नजर आता है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। यकृत लगभग 1 लाख छोटी अष्टकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहते हैं, से निर्मित होता है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती हैं। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्राशय में चला जाता है। पित्राशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्राशय पित्त के भंडारण और संचय का कार्य करता है। यहाँ से पित्राशयी नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। अग्नाशय ये एक मिश्रित ग्रंथि होती हैं जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिःस्रावी अग्नेय रस का स्त्रावन करती है। ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती हैं। ये 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिक्षण से संबंधित कई प्रकार के वीडियोस का निर्माण कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरा जब भी अगला वीडियो प्राप्त होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप मेरे प्रत्येक वीडियो से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।